नमस्ते, प्रणाम। और कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और राजकुमार धीरे सर आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। आइए देखिए, जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में आपको सहवाल की जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में उसके बारे में जो है मैंने अच्छे से बता दिया था, उसका क्लोरोफिल, पिगमेंट, ये सब मैंने बता दिया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो आपका, जिसको आप ग्रीन एल्गी कहते हैं सामान्य तौर पे, वो आपके क्या होते हैं, क्लोरोफाइसी होते हैं। जिनका हैबिटाट क्या होता है, जनरली जिनका मोस्टली जो हैबिटाट होता है वो क्या होता है, ये मोस्टली आपके क्या होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। जो आपके ग्रीन एल्गी होते हैं, क्लोरोफाइसी होते हैं, उनका जो हैबिट एरिया होता है, वास स्थान एरिया होता है, रहने का स्थान होता है, मोस्टली आपके फ्रेश वाटर होते हैं। ठीक है, कुछ आपके मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल रीजन में पाए जाते हैं। जैसे में आपके वालवाक्स होता है, स्पाइरोगाइरा जिसको तालाब का रेशम कहते हैं, क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है, कारा है, ये आपके क्या होते हैं, क्लोरोफाइसी में आते हैं। यानी वालवाक्स, स्पाइरोगाइरा और क्लेमाइडोमोनास और कारा, ये सभी आपके किस में आते हैं, यूलोथ्रिक्स, ये सब आपके ग्रीन एल्गी होते हैं। अगर हम इसके पिगमेंट की बात करें, इसके वर्णक की बात करें, तो इसके वर्णक में आपका देखिए क्लोरोफिल होता है। एक क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है। और इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है, जो ग्रीन पिगमेंट, वो आपका क्या होता है, कैरोटीनॉइड्स होता है। ठीक, कैरोटीन्स होता है, कैरोटीनॉइड्स होता है। जो इसका सेल वॉल कंपोनेंट होता है, जिस कोशिका व्यक्ति से मिलकर बना होता है, वो सेलुलोज होता है। सेलुलोज के बारे में आप जानते हैं कि सेलुलोज आर लार्जेस्ट टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड फाउंड इन अर्थ सरफेस, फाउंड ऑन अर्थ सरफेस। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे ज्यादा जो पॉलीसेकेराइड होता है वो आपका सेलुलोज होता है। क्योंकि जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज एक प्रकार के ऐसे पॉलीसेकेराइड होते हैं जिनका डाइजेशन ह्यूमन बीइंग में नहीं होता। उसका रीजन मैंने आप लोगों को कई बार वीडियो में बताया है, क्योंकि वो हमारा जो अपेंडिक्स होता है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है या विलुप्त हो चुका है। वो हमारे मॉडर्न समय में ह्यूमन में उसका कोई काम नहीं रह गया है। पहले आदिमानव में इसका काम हुआ करता था और उससे रिलेटेड एंजाइम बनते थे, तो पेड़ पौधों की पत्तियां या कच्चे मांस को खाकर उसका डाइजेशन हो सकता था। लेकिन गाय, भैंस, बकरियों में ये अपेंडिक्स विकसित होता है, इसलिए वहां पे सेलुलोज का डाइजेशन होता है। ये आपके जनरली हायर प्लांट में जो सेल वॉल होता है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और साथ साथ में ग्रीन एल्गी में भी सेलुलोज का योगदान होता है। अगर आप स्टोरेज फूड में लेंगे तो एक आपका क्या होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च आपका जनरली ये भी एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, हमारे शरीर के लिए मुख्यतः ऊर्जा का स्रोत होता है। आयोडीन के साथ रिएक्ट होकर नीला रंग देता है। और उसका कई बार मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया कि अगर आप आलू को काट के उस पर आयोडीन लगाएंगे तो कुछ समय बाद नीला रंग दिखाई देता है। तो ये मोस्टली आपका क्या होता है, स्टार्च होता है। अगर आप फ्लैजिला की बात करेंगे, फ्लैजिला का तो टाइप्स ऑफ फ्लैजिला के आधार पर, फ्लैजिला एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है विद द हेल्प ऑफ लोकोमोशन। ये आपके मोस्टली जो है वो आपके दो फ्लैजिला, बाइफ्लैजिलेट होते हैं, जो पर सेल में पाए जाते हैं, ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। अगर इसके हम अलैंगिक जनन की बात करें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो बाई फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा होता है या माइटोस्पोर्स के द्वारा भी होता है। माइक्रोस्पोर्स के द्वारा होता है, या इसको हम कह सकते हैं कि मोस्टली आपका किण्वनीकरण के द्वारा होता है। सॉरी, किण्वनीकरण नहीं होगा, सॉरी, विखंडन के द्वारा होता है या द्विखंडन के द्वारा होता है। एक सेल एक जो है आपका पेरेंट सेल दो डॉटर सेल बनाती है, उसी क्रिया को फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। तो फ्रेगमेंटेशन आपका देखिए दो चीज होता है, एक फर्मेंटेशन होता है, एक फ्रेगमेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन आपका वो किण्वनीकरण होता है जिसमें एथिल अल्कोहल का किण्वन होता है ईस्ट और जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और आपका एथिल अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होता है, वो चीज अलग होता है। लेकिन ये फ्रेगमेंटेशन या विखंडन है, तो ये आपके क्लोरोफाइसी हो गए, जिसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमेट्स होता है, यानी गैमेट आपके समान प्रकार के युग्मक होते हैं। अनआइसोगैमस होते हैं, अनआइसोगैमस मतलब मेल बड़ा छोटा होगा, फीमेल बड़ी होगी, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिफरेंट टाइप्स का पाया जाता है। एंथ्रेडियम और ओवोनियम होता है। एंथ्रेडियम एंथ्रोजॉइड्स बनाता है, ओवोनियम एग का फॉर्मेशन करते हैं, फिर दोनों फर्टिलाइज करके किसका निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। फिर उसमें मियोसिस होता है, हैप्लॉइड स्पोर बनता है। हैप्लॉइड स्पोर क्या बनता है, यंग थैलोफाइट्स बनाता है। क्योंकि मैंने कई बार बताया आपको कि एल्गी में कोई भी एल्गी पढ़ेंगे उसमें आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ उसमें आपके क्या होते हैं, जाइगोटिक मियोसिस होते हैं। उसके बाद हैप्लॉइड स्पोर के बाद यंग स्पोरोफाइट बनता है, ये यंग प्लांट बनता है। तो ये आपके जनरली हो गए ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी में अगर आपको कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। ये आपके जनरली आपके क्लोरोफाइसी है। क्लोरोफाइसी के अलावा भी अगले वीडियो में मैं आप लोगों को
साइनोफाइसी बताऊंगा, जिसमें आपके जनरली वे एल्गी आते हैं जो प्रोकैरियोटिक एल्गी होते हैं, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, जैसे नॉस्टॉक एनावेना, और साथ में ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया आते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को 2 और एल्गी बताया था कि जैसे वाल्वाक्स हाइड्रोडिक्टियम कारा और यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगैरा, इसमें ग्रीन एल्गी में आते हैं। वैसे ही आपके भूरे शैवाल भी होते हैं। तो भूरे शैवाल में जनरली आपका क्या आता है, भूरे शैवाल में आपके जनरली वो आपके ब्राउन एल्गी होते हैं, जिसको आप फियोफाइसी कहते हैं, उसका पिगमेंट अलग टाइप्स का होता है। और इसके अलावा अगर आप हम बात करेंगे फियोफाइसी के अलावा, एक होता है आपका रोडोफाइसी, जो आपका रेड एल्गी होता है, जिसको हम लाल शैवाल कहते हैं। तो ये आपके लाल शैवाल जो होते हैं जनरली जो है वो उसमें रेड पिगमेंट पाया जाता है, और उसमें बहुत सारे ऐसे शैवाल हैं जिसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। तो जाते जाते एक ही बात कहेंगे कि मंजिलों की अगर तमन्ना है, मुश्किलों को भी हम सफर रखना, मशहूर होना पर मगरूर मत होना, और कामयाबी के नशे में कभी चूर मत होना। देखिए बच्चा, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं ये कहूँगा हम लोग मिडिल क्लास से हैं। हम लोगों की जो लाइफ होती है वो एक प्रकार की रिस्की, हर दिन हम लोगों के लिए रिस्क है, समझ लीजिए ज़िंदगी के लिए, क्योंकि फैमिली को भी देखना है, खुद को भी देखना है, और साथ साथ में हर चीज़ को मैनेज करके चलना है कम पैसे में। इसीलिए जो हम लोगों की लाइफ है बहुत रिस्की लाइफ होती है, लेकिन घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, हिम्मत के साथ काम लेना है। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद।